हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ, हम लोगों के साथ इनफैक्ट एक महत्वपूर्ण सेशन के लिए। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जैसे कि आप सबके परिचित हमारे मैथ्स गुरु। तो सर, स्वागत है आपका इस शो में। इसका नाम है एटीएम आस्क टू महिंद्राज। बिल्कुल जी हाँ, देखिए आस्क टू महिंद्राज में आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं, नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो क्रिसमस 25 चला चुका है, लेकिन गिफ्ट और तोहफा अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बिल्कुल इसी तोहफे को कंटिन्यू करेंगे हम आज के सेशन में। हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कहीं ना कहीं आपका भी पसंदीदा है और हमारा भी बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक माना जाता है, और नाम है नंबर सीरीज। बिल्कुल, तो नंबर सीरीज पे आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखे जा सकते हैं। डिफरेंट लॉजिक्स पे हम बात करेंगे, क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं जब एक एग्जामिनर नंबर सीरीज को फ्रेम करता है, तो क्या उसकी सोच रहती है, कैसे हम उसको सोच को पकड़ना है। तो चलिए यहां पर कमेंट बॉक्स पे जाके अगर देखें कि कितने लोग हमको जुड़ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे बीच में जुड़ें और वो लोग भी हमारे बीच जुड़ के अपने अपने क्वेश्चंस का यहां पर आंसर करें। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। नंबर सीरीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सर, क्या किस नजरिए से आप इस टॉपिक को देखते हैं, आपकी राय सर? सर देखिए, नंबर सीरीज अभी हम लोगों के जो पैटर्न देखा गया है आईपीएस के सारे पेपर्स के हिसाब से 5 मार्क्स का पक्के करने वाला एक टॉपिक है। बिल्कुल सर, एक ऐसा टॉपिक जो 5 मार्क्स का आ ही रहा है। एक पेपर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे पेपर्स में देखा गया कि नंबर सीरीज आता है, 5 मार्क्स का आता है, और वो 5 मार्क्स का एक पैटर्न शुरू होता है सुबह से और शाम तक वही चलता है। बिल्कुल सर। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि नंबर सीरीज बहुत टफ आना बंद हो गई। पहले क्या होता था, एक नंबर सीरीज आती थी कि आपने 2-3 तो हो गई 5 में से, पर 2 तो आपको छोड़नी है या कंफ्यूज करने के लिए है। पर अब ऐसा भी नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न चला आ रहा है कि आपको 5 नंबर सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो एक बेनिफिशियल पार्ट है नंबर सीरीज को लेकर। तो वो कहीं ना कहीं एक स्कोरिंग पार्ट बनता जा रहा है आजकल पेपर्स में हम लोग के लिए नंबर सीरीज। और आप जैसे देख सकते हैं कि नंबर सीरीज के पैटर्न भी अब लिमिटेड हो गए हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, वो एक बेनिफिशियल पार्ट है कि आपको सारे पैटर्न अगर समझ में आ गए तो आप नंबर सीरीज 5 मार्क्स बहुत आराम से स्कोर कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि ये टॉपिक अपने आप में स्कोरिंग के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। इफ यू हैव अ गुड कंसेप्ट ऑन कैलकुलेशन पार्ट में, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर है तो आप इसमें 5 के 5 भी स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं तो नंबर सीरीज इज अ खेल ऑफ सिंप्लीफिकेशन और इट इज अ खेल ऑफ कैलकुलेशन। बिल्कुल जी हाँ, कैलकुलेशन यहां पर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसका क्यूब माइनस कितना हो रहा है ये बहुत जल्दी आपको पता चलेगा अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए ज्यादा वक्त यहां पर जाया ना करके पहले सवाल पे हम चलते हैं। तो बिल्कुल हम चाहेंगे इस, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहां पर आस्क टू महिंद्राज में आप अपने सवाल को यहां पर लिख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स पे आप अपने सवाल को जरूर मेंशन करें, ताकि आपके मन में जो दुविधा है वो हम तक पहुंचे और हम उसका समाधान देने का प्रयास करें। तो पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हम चाहेंगे कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आए। तो बिल्कुल सर, अगर आप चाहें तो यस, बिल्कुल यहां पर हम चाहेंगे पहला सवाल स्क्रीन पर आए और देखें कि पहला सवाल क्या है। तो इसके लिए सर हम बोर्ड पे जाएंगे और क्वेश्चन को बिल्कुल यहां पर सॉल्व करेंगे। तो इजाजत हो तो बिल्कुल यहां पर हम बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो हम चाहेंगे इसको पूरा दिखाया जाए। टॉप 10 नंबर सीरीज, जो टॉप 10 नंबर सीरीज हमने लिए, टॉप 10 ही क्यों कहा, पहले इसको समझा दें। टॉप 10 का मतलब ये 10 नंबर सीरीज के जो पैटर्न है अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो हम चाहेंगे हमारे टेक्नीशियन यहां पर आ जाएं और इस जो टॉप 10 नंबर सीरीज है इसको बिल्कुल जूम करके दिखाया जाए। और पहला सवाल हम आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल जी हाँ, तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखेंगे सबसे पहले सबसे तेज यहां पर कौन करता है, बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर रहने वाला है। तो चलिए अब सवाल पर जाएं और देखें, मैक्सिमम व्यूअर्स हमारे बीच में जुड़ गए हैं। तो चलिए यहां पर बात करें और देखें क्या है पहला सवाल। तो पहले सवाल की ओर चले और देखें आंसर क्या रहने वाला है। इसी बीच हम चाहेंगे कि नंबर सीरीज को बिल्कुल यहां पर फोकस किया जाए। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन सवाल की स्क्रीन के ऊपर बहुत जल्दी से आने वाला है। तो सवाल क्या है उसको जान ले, एक बार देख ले कि सवाल क्या रहने वाला है। तो देखिए पहले क्वेश्चन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो लिया गया है नंबर सीरीज का, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो हम चाहेंगे इसका पैटर्न क्या है सर। सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है कि पैटर्न क्या है। तो चलिए अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो हम चाहेंगे कि आप इसका आंसर पिक करें। सर आपसे पूछें क्या लोग आंसर यहां पर पिक कर रहे हैं।
अभी तो सर कुछ लोगों के आंसर आना शुरू हो गए हैं और हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे 88, 84 या 72 को पिक कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर लोगों के आंसर आने शुरू हो चुके हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर 84 और 88 के साथ जा रहे हैं। तो सही आंसर क्या है? देखिए, मैंने फिर से क्या कहा कि एक नंबर सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं। तो आप इसे अगर सर पूछें कि देखिए नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है 156, 110, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? यस, बिल्कुल जी हाँ। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं और देखूं क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो एक बार हम चाहेंगे आप लोगों का आंसर आए और कैसे क्या रहने वाला है। तो 156, 110, क्वेश्चन मार्क 42, 26 ऑप्शंस आर अवेलेबल। यस, व्हाट विल बी द राइट आंसर? सही उत्तर क्या है? इससे पहले जाएं अपने मैथ्स गुरु से उनकी राय लें कि सर आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है। बिल्कुल जी हाँ। अगर हम देखें इस समय तो बच्चे बहुत सारे आंसर 84 और 72 कर रहे हैं। यहाँ पे नारायण जी हैं जिनने 72 किया है, वो अपना नाम भी बता रहे हैं। बिल्कुल, कई बच्चे हमारे एक्साइटेड हो गए हैं और अपना नाम बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर 72 आने लगा है और ये बिल्कुल आप लोग कहीं ना कहीं उस चीज पे परफेक्ट अप्रोच के साथ जा रहे हैं कि आंसर आपका 72 है। अगर हम देख सके तो यहाँ पर आपका आंसर जो है बहुत बच्चों का 72 आ रहा है। नंबर सीरीज का जो ये पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था वो था कहीं ना कहीं 110, 110, 156, 110, क्वेश्चन मार्क 42, 20। तो यहाँ पे आप देखिए कहीं ना कहीं वो जो पैटर्न है सर वो बहुत सिंपली 2-3 चीजों पे चल रहा है। चलिए, तो पैटर्न समझ में आ रहा है। बिल्कुल, पैटर्न की यहाँ पर बात करें और पैटर्न क्या है, देखिए आप अगर इसको देखें 56 को, तो यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा है कि देखिए यार बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं। तो इस नंबर को यार मैं लिख सकता हूं 13 का मल्टीप्लाई 12 टाइम्स, है ना भाई? मुझे दिखाई दे रहा है 13 मल्टीप्लाई 12 टाइम्स है। इस नंबर को अगर मैं देखूं तो 11 मल्टीप्लाई कितना है 10 है। यस, बिल्कुल ठीक है ना। तो 11 मल्टीप्लाई 10 और क्वेश्चन मार्क की नहीं पता मुझे। देखिए इसको लिखा मैंने 7 into 6, समझेगा, इसको लिखा 7 into 6 और इसको लिखा मैंने 5 into 4 और नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई 2। अब बेसिकली ये नंबर्स क्या है देखिए, समझिएगा, 13 into 12, 11, 10। अब बीच में क्वेश्चन मार्क है यार, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा 9 into 8। सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी 72। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर 82, 84 मार्क किया था हम उनसे कहना चाहेंगे ना, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस नंबर सीरीज। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। इफ यू हैव गुड कमांड ऑन नंबर्स देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, मुझे कैसे पता कि यही लॉजिक होगा? देखिए लॉजिक्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एक लॉजिक और मेरे दिमाग में आ रहा है, देखिए लॉजिक क्या है, इसी नंबर को यार मैं लिख सकता हूं, देखिए समझेगा। और लॉजिक क्या हो सकते हैं इस नंबर सीरीज के, डिफरेंट लॉजिक क्या हो सकता है इसी नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 13, समझेगा, मिल जाएगा। इसी को मैंने क्या लिखा, देखिए 11 का स्क्वायर माइनस 11 हो जाएगा। इसी की अगर मैं बात करूं, बाकी छोड़ दीजिए आप, है ना। तो 11 के बाद 9 आएगा, इसको लिख लिया हमने 7 का स्क्वायर माइनस 7। और इसकी अगर मैं बात करूं तो 5 स्क्वायर माइनस 5। तो एक लॉजिक ये भी हो सकता है। तो 11 के बाद कितना आएगा 9, तो 9 स्क्वायर माइनस 9। सो आंसर विल बी अगेन 72। सो दिस इज ऑल्सो द लॉजिक ऑफ द सेम नंबर सीरीज। तो वी हैव सीन की एक नंबर सीरीज के दो लॉजिक यहां पर हो सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि एग्जाम में जो आपके दिमाग में पहले आएगा आप उसके साथ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर, और हम चाहेंगे इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से स्क्रीन पर लाया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब हम चलते हैं हमारे मैथ्स गुरु की ओर और देखते हैं, बिल्कुल जी हाँ, तो अब क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैथ्स गुरु सर के पास चलते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है फ्रॉम मैथ्स गुरु। बहुत बढ़िया सर, कहना चाहेंगे कि सर ने एक बहुत बढ़िया टॉपिक चीजों का क्लियर कर दिया कि कोई भी लॉजिक एक चीज का दो तरीके से हो सकता है। अगर वो दो तरीके से उस तरीके का लॉजिक बैठा है पर आंसर वही आएगा। आपके लॉजिक अलग हो सकते हैं पर आपके आंसर वही आते हैं चाहे कुछ हो जाए। और अगर हम यहाँ पे सीरीज की बात करें, जो आप देख सकते हैं ये सीरीज आपकी हो गई है 7, 9, क्वेश्चन मार्क 67, 273 और 1371। यहाँ पर अगर आप लॉजिक सीरीज का ढूंढने की कोशिश करें तो हम देखना चाहेंगे कितने बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं। एक छोटा सा लॉजिक अगर यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं आप देखें कि यहाँ पर नंबर्स बहुत रैंडमली बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से डिफरेंस पे देखा जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन पे सबसे पहला अप्रोच हमारा क्या बनता है, हम डिफरेंस पे जाते हैं। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है हमारा डिफरेंस पर
कहीं ना कहीं एकदम से बहुत ज्यादा जा रहा है, बहुत बल्कि जा रहा है। तो दूसरी चीज हमारे दिमाग में क्या आती है, कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिकेशन में बढ़ रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में ये बढ़ रहे हैं, इसकी तरफ फोकस करें तो कैसे बढ़ रहे होंगे हमें ये देखना होगा। अब देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें 7 से हमें मिल रहा है 9। अब 7 से अगर हमें 9 मिल रहा है तो हमारा लॉजिक क्या बैठेगा? सबसे पहला लॉजिक यहाँ पे हमारा बैठ सकता है कि हो सकता है यहाँ पर 7 में 1 का मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया गया होगा। एक बेसिक सा लॉजिक जा रहा है कि 7 इंटू 1 7 हो गया, प्लस 2 कर दिया तो 9 आ गया। पर अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया डाउटफुल केस। अब हमने इसी को आगे बढ़ा के देखा, 67 से हमें पहुंचना था 273। तो हमने क्या किया, 67 273 के पास लगभग कितना पहुंचेगा, तो हमने क्या किया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया। तो देखिए 67 इंटू 4 करा, क्यों किया? अब देखिए हमें पता था पहले स्टेप में 1 था, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी तो दूसरे कंडीशन में 2 आना चाहिए, तीसरे कंडीशन में 3 आना चाहिए और चौथे कंडीशन में 4 आना चाहिए। पहली अप्रोच ये हो सकती है। दूसरी अप्रोच क्या है, क्योंकि हमने देखा कि 67 का करीबन ये 4 गुना हो रहा है, 4 गुना से कुछ ज्यादा है, पर हमने देखा कहीं ना कहीं ये 67 से कुछ पार्ट ज्यादा है, तो हमने एक उसका 4 से मल्टीप्लाई करके देखा। अगर हम 4 से 67 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 268। 7 इंटू 4 28, 8 2 कैरी, 6 4 24 और 2 ऐड हो गया तो 268। और इसमें हमने क्या ऐड कर रहे हैं इस वैल्यू को पाने के लिए 5। तो आपने देखा कि यहां पर हमने क्या किया, इंटू 4 और उसमें 5 ऐड कर दिया। तो अगर हम इसी पैटर्न को आगे से फॉलो करते हुए लाते तो यहां पे आता इंटू 2 प्लस 3, 1 2 2 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5, और यहां पे आगे सीरीज इसी तरीके से आगे बढ़ जाती इंटू 5 प्लस 6। अब देखिए क्या ये लॉजिक यहाँ पे सेट हो रहा है, क्या ये आगे और पीछे दोनों जगह ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखिए 9 इंटू 2 होता है 18, 18 प्लस 3 हो गया हमारा 21, और 21 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आ जाता 63, और 63 में अगर हम 4 ऐड करते तो हमारे पास आ जाता 67। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सीरीज का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, और इसके वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है 21, जो हमारा ऑप्शन है सेकंड। तो एक बार फिर से इस अप्रोच की बात कर लें। हमने क्या अप्रोच लगाई, हमने देखा कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस बहुत बल्क में बढ़ रहे थे, तो हमने एक अप्रोच लगाई कि कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई कैसे हो रहा होगा, तो हमने यहां पर देखा, अगर आप सिर्फ पहले की टर्म की बात करें तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 गुना हो रहा था। अब दूसरा टर्म हमें गायब हो गया था। अगर हम तीसरा टर्म की बात करें वो भी कहीं ना कहीं गायब हो गया था, उसके लिए डिफरेंस। लेकिन ये 67 से फिर 273 मिल रहा था, हमने वहां पे अप्रोच करी, करीबन ये 4 गुना है। अब हमने देखा ये 1 था, अगर बीच में गैप की बात करें तो यहाँ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और ये 4 भी आ रहा है। हमने तुरंत इसको मल्टीप्लाई करके देखा। अब देखा कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ डिफरेंस कितना था, 5। अब हमने इसी को देखा कि यहाँ पे 2 था, फिर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। हमने तुरंत कंडीशन चेक करी, हमें आंसर मिल गया 21। बैक टू यू सर, हम चाहेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों को दिखा दें जब तक। तो नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसे कि आप नंबर यहां पर देख पा रहे हैं 10 12 17 34 99 एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड नाउ द ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। तो बिल्कुल जी हाँ, सवाल पर जाएं इससे पहले देखें नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हो चुका है, बहुत जल्दी आएंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे आंसर क्या है। तो इससे पहले आप लोग बताइए आंसर क्या है। तो यस बिल्कुल जी हाँ, क्वेश्चंस की यहां पर बात करें 10 12 17 34, देखिए एक लॉजिक मुझे ये लग रहा है कि डबल हो सकता है 17 का, तो क्या आंसर है? मैक्सिमम लोग यहां पर टाइप कर रहे हैं कि आंसर होगा 356। तो देखें बॉस आंसर क्या रहने वाला है। 257 भी कुछ लोग यहां पर टाइप कर रहे हैं, 356 भी कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स पे जाए, आंसर की बात करें, आंसर क्या है। देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पे डिफरेंस लिया +2 का, यहां पर डिफरेंस लिया मैंने +5 का, यहां पर अगर मैं डिफरेंस यार देखूं तो डिफरेंस मुझे मिला +17 का। बात ठीक है ना। अब देखिए 34 में जब मैं माइनस करूंगा तो 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 3 गया 6, मतलब ये हुआ प्लस का 65। तो ये बात तो मेरे को क्लियर है कि देखिए ये तो डिफरेंस लेके। अब अगर मैं डिफरेंस अगर दोबारा से देखूं तो यहां पर देखिए +3 का डिफरेंस है यार, ये बात तो ठीक है। यहां पर देखिए डिफरेंस है +12 का। समझना बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में।
यहां पर देखिए 15 में से 7 गया आपके पास में 8 हो गया 48। अब ये जब 3 नंबर मैंने देखे, जब मैंने ये 3 नंबर देखे, लॉजिक समझ में आ रहा है कि 3 का अगर मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करो तो 12 मिलेगा, 12 इंटू 4 करो 48 मिलेगा। तो आई थिंक इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 टाइम्स, है ना। तो ये एक लॉजिक मेरे को दिमाग में सबसे पहले क्लिक करा जब मैंने डिफरेंस यहां पर लिया। देखिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में भी कोई लॉजिक चल रहा है तो आप उसको भी यहां पर सॉल्व करके भेज सकते हैं। अब आंसर की हम बात करेंगे, आप ही लोगों से पूछूंगा आंसर क्या है। देखिए तो 48 की मल्टीप्लाई करनी होगी 4 से, तो यहां से देखिए कितना मिलेगा, 32 का 2 कैरी 3 16 और ये हो जाएगा 192, है ना। तो यहां से मैंने देखा ये मिला 192, हम जोड़ेंगे, राइट आंसर विल बी व्हाट। तो अगला नंबर इतना है आपके पास में, तो 192 आप जब जोड़ेंगे 65 में तो ये आपको मिल जाएगा। यहां से देखिए बिल्कुल यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या है, सबसे पहले लोगों से पूछ ले कि क्या यहां पर आंसर रहने वाला है। तो ये 192 मिला, 65 में जोड़ेंगे 257 और 257 जोड़ना होगा 99 में, राइट आंसर विल बी व्हाट, राइट आंसर विल बी 356। तो सर आपसे पूछे क्या लोगों ने आंसर पिक किया था यहाँ पे। सर आंसर यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने आपकी तरह ही 356 पिक किया था। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट बिल्कुल, जिसने आंसर या तो ऑप्शन 3 दिखा या 356 दिया है। बिल्कुल सर, जैसे अभिषेक हो गए, सोमी हो गई, बाला हो गए, बिल्कुल सर, आशी हो, गुप्ता हो गए, इन लोगों ने बहुत सारे लोग हैं और अभी भी कंटिन्यूअसली आंसर हमारा 356 आ रहा है। तो यहां पर हम देखें कि जो सवाल था, बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि डिफरेंस जब आप लेंगे, डबल डिफरेंस आप लेंगे तो ऐसे कुछ लॉजिक हो सकते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं, कुछ भी दिमाग में एग्जामिनर के चल सकता है, वो कैसे भी लॉजिक ड्रॉ कर सकता है। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि इफ यू आर गोइंग टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन एंड यू फाइंड कि नंबर सीरीज इज देयर, अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और आपको लगता है कि नंबर सीरीज वहां पर है, सो यू हैव टू बी कि यू हैव टू मेक योर माइंड की कंसेप्ट कुछ भी हो सकता है ना। कंसेप्ट की बात करूं या फिर लॉजिकल की बात करूं तो एग्जामिनर कुछ भी लॉजिक सेट कर सकता है। तो आपको पता होना पड़ेगा कि डिफरेंस के बाद भी लेकर वो मल्टीप्लाई 4 कर सकता है, मल्टीप्लाई 5 कर सकता है। तो इसी बीच हम देखें कि राइट आंसर 356 था। जिन जिन लोगों ने पिक किया उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, बिल्कुल जी हाँ, तालियों से स्वागत कीजिए उन सभी लोगों का जिन्होंने आंसर को सही पिक किया। अब चलें अपने अगले सवाल में और देखें अगला सवाल क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है। हम चाहेंगे जल्दी से आप सॉल्व कीजिए, तो हमारे मैथ्स गुरु आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे आपके साथ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थैंक यू वेरी मच सर। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, लॉजिक जो आ रहा है हमारे सामने, बहुत सारे लॉजिक आ रहे हैं और इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो वो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है उसमें। क्यों हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जंबल अप हो रहा है, वैल्यू बहुत ज्यादा जंबल अप हो रही है, कहीं एकदम से बढ़ रही है, कहीं एकदम से ड्रॉप हो रही है और हमें कोई लॉजिक इजीली पकड़ में नहीं आ रहा। अगर हम पहली बार में जाए, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे करीबन आपका 19.75 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे बात करें तो 15 का हो गया, यहाँ पर बात करें तो एकदम से इंक्रीज हो गया। अगर हम ऑल्टरनेट की भी बात करें तो 1.25 से 6 हो रहा है, 6 से 15 हो रहा है, 21 से 16 हो रहा है। तो आपका कोई भी जम्मल अब इतना हो रखा है कि कोई पैटर्न नहीं बैठ पा रहा है। जब इस तरीके की कंडीशन आए तो हमें एक चीज सोचनी चाहिए, जो हमारी अप्रोच हो सकती है वो हो सकती है कि कहीं ना कहीं ऐसी सीरीज में आपका एक जगह एडिशन हो रहा होगा और एक जगह सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, या एक जगह डिवीजन हो रहा होगा, एक जगह एडिशन हो रहा होगा। अब इसको कैसे पकड़ेंगे? अब देखिए यहां पर हमने पीछे से शुरू करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे से आपकी वैल्यूज बहुत बल्कि डिफरेंस दिख रहा है, पीछे आपको डिफरेंस जो है वो छोटा दिख रहा है। तो हमने पीछे से स्टार्ट किया। हर बार आप जो आपकी सीरीज है उसे आगे से स्टार्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आपकी सिचुएशंस आती हैं क्वेश्चंस में कि आपको उसको पीछे से इजीली पकड़ में आ रहा होता है क्वेश्चन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पीछे से आप अगर देखें सीरीज के तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं 16 से 15 बन रहा है। अब 16 से 15 बन रहा है तो एक अप्रोच हमें समझ में आ रही है, या तो इंटू 1 -1 हो सकता है, या डिवाइड बाय 1 और डिवाइड बाय 1 और -1 हो सकता है। दो कंडीशन हो सकती है, इंटू 1 -1, डिवाइड बाय 1 -1। अभी हम डिवाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूज घट रही है एक बल्क ऑर्डर में, तो कहीं ना कहीं डिवाइड भी हो सकता है। अगर हम इसके आगे वाली बात करें तो हमारे पास बन रहा है 6 से 16। अब आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 6 से 16 आ रही है। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहां पे कोई वैल्यू आपकी इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 सॉरी प्लस 4, या आप कह सकते हैं, नहीं हाँ ठीक है, इंटू 2 प्लस 2 बन रही है, यानी प्लस 4। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्यों अजीब लग रहा है? क्योंकि इंटू 2 प्लस 4 बन रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा था,
फिर भी अगर हम चाहें तो इसी पैटर्न में इसको 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्लस 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए यहां पर, लेकिन आगे हम इस तरीके से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड वाला पार्ट आ जा रहा है। तो हमने मान लिया, चलिए अभी 1 चल रहा था, ये 2 चल रहा था, अब डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। जैसे हम 21 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7 और हमें 6 चाहिए, -1। अब ये पैटर्न कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि यहां पे एक जगह +1 चल रहा है, यहां माइनस में 1 का था, यहां पे प्लस में स्क्वायर आ गया, फिर -1 आ गया। हमने कहा चलिए फिर भी एक बार पैटर्न में और देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखिए यहां पे क्या चल रहा था, ×1 -1 ×2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 -1। तो आप एक चीज तो ऑल्टरनेट में पकड़ सकते हैं कि यहां पे भी डिवाइड होगा, और ये मल्टीप्लाई है तो इसके ऑल्टरनेट में यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई किससे होगा? देखिए 1 2 3 4। अगर हम यहां पे बात करें 1.25 × 4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। या आप कह सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टी ऐड करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 2 की पावर 4। तो ये जो आपका पैटर्न चल रहा है, तो हम मान सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पर हम कहना चाहेंगे डिवाइड सिंह का आंसर आया 0। बहुत अच्छे। तो आप देखिए यहां पे क्या हो गया, हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, ×4 प्लस 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 -1 का क्यूब ×2 प्लस 2 का पावर 2 ×1 -1 की पावर 1। और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, अभी यहां पे डिवाइड आया था, इंटू डिवाइड, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, इंटू किससे आएगा? 0 से, और उसके बाद क्या हो जाएगा? +0। तो अब हमारी आंसर क्या हो गया? 15 × 0 0 + 0 0। तो हमारा आंसर आ गया 0। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टाइप की सीरीज आपको देखने को मिल सकती है पेपर में। एक बार इसको जल्दी से रिपीट करें कि कैसे हमने इस पे अप्रोच बनाई थी। क्या अप्रोच बनाई हमने देखा यहां पर आपका एक केस बन रहा था कि ये 1 का डिफरेंस चल रहा था, तो हमारे दिमाग में एक चीज समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर माइनस हो रहा है। लेकिन आगे जाते समय हमने देखा कि यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है, तो हमने एक डिवाइड का वन भी ले लिया और -1 कर दिया, क्योंकि 16 डिवाइड बाय 1 होता, -1 करने पे 15 आ गया। अब हम जैसे ही आगे बढ़े, हमने सीरीज में फिर देखा यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो रहा था, पर यहां पर 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा था। तो हमें पता चला यहां पर आपका 1 पावर 1 में ले लिया था। हम आगे चले तो हमें पता चला यहां पे क्या चल रहा था, डिवाइड बाय 3 और प्लस डिवाइड बाय 3 चल रहा था और माइनस का फिर 1 आ गया था। यानी हमें पता चला कि ये ×2 डिवाइड बाय 1 ×2 डिवाइड बाय 3, और यहां पे आ रहा था आपका ×4। और ऐड क्या हो रही थी वैल्यू, यहां पे हो रहा था 2 की पावर 4, यहां पे हो रहा था 1 की पावर क्यूब, यहां होता 2 का स्क्वायर, और यहां पे हो रहा था 1 की पावर 1। और यहां से हमारी वैल्यूज बन जा रही थी ×0 प्लस कितना हो रहा था, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 2 की पावर 1 हो गया। तो यहां पर आपका आंसर 0 की पावर 1 हो रहा था और आंसर आता था 0। अब नेक्स्ट सवाल हम चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के आगे हो जाए। तो अगले सवाल की हम बात करें। देखिए यहाँ पर काफी लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा टफ है, उनको एक बार में हम समझा दें कि सर सवाल क्या है। देखिए सवाल की हम बात करें कि सवाल इतना टफ नहीं था, सीधा सा कंसेप्ट था कि जितना आपने देखिए 1.25 से आपको 21 कैसे मिलेगा, 21 मिलना थोड़ा सा यहाँ पर टफ था। तो फिर हम कहना चाहेंगे सर ने कुछ नहीं किया, +4 मल्टीप्लाई 4 किया, देन यू विल गेट द कंसेप्ट। फिर क्या किया, -3 किया, फिर डिवाइड बाय 3। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था, कुछ नहीं था। हमने देखा 1.25 में सर ने +4 किया, फिर देन मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 21 मिलेगा, फिर 21 में -3 किया एंड देन डिवाइड बाय 3 किया तो आपको 6 मिलेगा। नाउ दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस नंबर सीरीज की, जितना प्लस उतना मल्टीप्लाई, माइनस फिर डिवाइड। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है हमारी स्क्रीन के ऊपर।
हलवा सा सवाल है, सबसे पहले कौन खाएगा, यही मेरा आपसे आज का सवाल है। क्वेश्चंस अवेलेबल हो चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कमेंट बॉक्स पे जाके देखें क्या लोगों के कमेंट यहां पर आ रहे हैं। तो हम एक बार चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स बिल्कुल यहां पर दिखाया जाए और देखें लोगों के आंसर क्या रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 16, 8.5, 9.5, 21, 88 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो आंसर की यहां पर बात करें, लोगों ने तो कर दिया देखिए आंसर। अब आप लोग कहां हैं? अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर नहीं किया है तो आप आंसर करिए सर 712। कुछ लोग यहां पर कह रहे कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपसे हम फिर से कहेंगे ट्राई टू यूज योर कैलकुलेशन पावर। आप अपनी कैलकुलेशन पावर का इस्तेमाल करें। सर आंसर की बात करें तो आंसर क्या है, चलिए बात करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक था, 16 की मल्टीप्लाई जब 0.5 से करेंगे ना, तो जब 16 की मल्टीप्लाई जब 0.5 से करेंगे तो बॉस मिलेगा कितना, 8। और इसमें आप क्या कर दीजिए 0.5 ऐड जब करेंगे तो ये मिल जाएगा 8.5। तो बात पहले स्टेप से ही समझ में आ गई थी ना, मल्टीप्लाई 0.5 किया फिर 0.5 जोड़ दिया। देखिए तो 8.5 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से और फिर मैं कितना ऐड करूंगा 1, तो यार ये मुझे मिल जाएगा 9.5। ये बात ठीक है ना। अब देखिए पैटर्न आप लोग क्लियर हैं, कुछ नहीं चल रहा है। ऑन दी सेम वे अब मैं 2 अगर करूंगा ना तो यार 2 करने में दिक्कत है। देखिए 2 अगर करूं कोई दिक्कत नहीं, तो 9.5 की मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 2 से, 19 और 2 आपको जोड़ना पड़ेगा तो ये हो गया 21। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं, एवरीथिंग हैज गॉट द लॉजिक बिहाइंड दिस नंबर सीरीज। द लॉजिक बिहाइंड दिस नंबर सीरीज इज 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2 एंड 2 का डबल हो जाएगा 4। तो देखिए 21 की मल्टीप्लाई 4 प्लस 88, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आपको आंसर होगा दैट विल बी 88 मल्टीप्लाई 4 का डबल करना है यार, और जितना कर रहे हैं उतना ही जोड़ना है। तो क्या करेंगे देखिए 88 की मल्टीप्लाई 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 64 प्लस 700, यस 4 प्लस 8, आंसर विल बी 712। तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यस बिल्कुल राइट आंसर विल बी 712। एक बार कमेंट बॉक्स में जाके देखें क्या यहां पर लोग आंसर कर रहे हैं। तो यस बिल्कुल जी हाँ, 258 पीपल आर वाचिंग राइट नाउ। तो एक बार कमेंट बॉक्स पे नीचे आए देखें क्या लोगों की विचारधारा थी इस क्वेश्चन को लेकर। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि रिपीट रिपीट रिपीट। यस बिल्कुल जी हाँ, मोर कमेंट बिलो पे जाके देखें क्या आंसर है। तो यस मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि सही आंसर है, सही आंसर है। तो राइट आंसर विल बी व्हाट, राइट आंसर विल बी 712। यस बिल्कुल जी हाँ, इट इज नॉट अ हार्ड क्वेश्चन, बहुत हलवा सा क्वेश्चन हमने देखा। बहुत जल्दी से हम अगले क्वेश्चंस को आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आएंगे। पहले मैं कहना चाहूंगा अगर आपको सेशन वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें और एक लाइक तो बनता है बॉस। चलिए सवाल की बात करें और देखिए सवाल क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हो चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अगले सवाल को हमारे मैथ्स गुरु आएंगे, सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी में और बताएंगे आंसर क्या है। तो मैथ्स गुरु आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अगली आवाज मैथ्स गुरु की सर। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए इस सवाल में फिर से हम लोग को एक अप्रोच अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या अप्रोच अप्लाई हो सकती है? आप देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, सीरीज दे रखी है आपको 6, 10, 29, 103, 437। आप देखिए कहीं ना कहीं ये जो 6 है इसका करीबन 1 गुना ये था, 3 गुना से कुछ कम ये था, 4 गुना के करीबन ये था। लेकिन हर बार क्या हो रहा है कि आप देखिए 3 गुना, ये इसके 4 गुना, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में तो चल रहा है पर उसके बाद भी आपकी कुछ वैल्यूज ऐड हो रही हैं। तो कितनी वैल्यूज ऐड हो रही हैं हम इस पे एक बार अप्रोच देखें। तो अगर मैं 6 into 1 करता हूं, इसके बाद मेरी वैल्यू ऐड हो रही है 4, 6 into 1 6 प्लस 4 10। अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 into 2 प्लस 9। आप देखिए यहां पर हमें अभी समझ में आ रहा है कि यहां पे 2 का स्क्वायर ऐड हुआ है और यहां पे 3 का स्क्वायर ऐड हुआ है। अगर हम आगे बढ़े और यही पैटर्न चला तो हमें कंफर्म हो जाएगा फिर हमारी सीरीज कैसे चल रही है। 29 into 3 करेंगे, 29 into 3 किया तो हमारे पास आ जाएगा 87। 29 into 3 87 होता है और 87 से 103 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 16। तो अब हमें पता चला पैटर्न जो है आपका चल रहा है इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा इंटू 4 प्लस 5 का स्क्वायर और नेक्स्ट आपका आ जाएगा इंटू 5 प्लस 6 का स्क्वायर। तो आप देखिए क्या ये आगे पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर यही पैटर्न चल रहा है तो 103 में हमने जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 412 और 412 में जैसे ही हम 5 का स्क्वायर यानी 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 437।
अब हमें क्या करना है, 437 में 5 का गुणा करके 36 जोड़ना है। अगर हम 437 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 कैरी था 8, 1 कैरी और 5 4 जा 20 और एक कैरी था तो 2185 आ गया। 2185 में हमें कितना ऐड करना है, 36 ऐड करना है। 2185 में जैसे ही हम 36 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2221 यानी 2221 और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यहां पे क्या अप्रोच अप्लाई करी थी, हमने यहां पे अप्रोच अप्लाई करी थी कि इंटू 1 प्लस कुछ वैल्यू हो रही है, फिर इंटू 2 प्लस कुछ वैल्यू हो रही है। अब जो वो वैल्यू थी अगर हमने वहां पर देखा तो उसका पैटर्न क्या चल रहा था, वो वैल्यू उसके अगले टर्म का स्क्वायर हो रहा था। क्या, जहां से यहां पर 1 का मल्टीप्लाई करने पे 2 का स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करने पे 3 का स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई करने पे 4 का स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई करने पे 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। हमारी सीरीज चलती चली गई और वहां से हमारा आंसर आ गया। देख यहां पे बहुत सारे बच्चों का हम देख सकते हैं आंसर 2185 आया हुआ था और उसका आंसर की वजह क्या है कि बच्चों ने वहां पर ऐड नहीं किया जो पावर ऐड करनी थी और ये कई बार आपकी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। और आगे हम नेक्स्ट चाहेंगे, हमारा नेक्स्ट सवाल आए जो बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाए और हमारे महागुरु आगे उसे सॉल्व करें। यहाँ पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए ये रहा, फिर से हम चाहेंगे जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर देखिए नंबर सीरीज का एक लॉजिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। तो यार इस क्वेश्चंस की यहां पर बात करूं तो लोगों ने 712 आंसर किया था। नेक्स्ट सवाल अवेलेबल हो चुका है आपकी स्क्रीन के पीछे और इसी बीच स्क्रीन पर तौकीर सर नजरें गढ़ा के बैठे हैं और देख रहे हैं कि उनका आंसर क्या रहने वाला है। और मैक्सिमम लोग की बात करें यहां पर रजत यादव की, प्रगति बंसल की, रोहित यादव की, पूजा गुप्ता, तो ऑल दे आर फोकसिंग ऑन द स्क्रीन, सबकी निगाहें स्क्रीन के ऊपर और वो चाहते हैं कि उनका आंसर जो है वो सही है या गलत है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। देखिए यहां पर इस नंबर सीरीज को अगर आप देखें क्या चल रहा है दिमाग में, यार क्या चल रहा है दिमाग में इस समय, यस बिल्कुल जी हाँ। तो यहां पर देखें सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही, क्या हो सकता है लॉजिक 180 के बाद 294 और फिर यार 448 पर 648 पर 900 पर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क अब की बार लास्ट में तो आंसर की मैं बताना चाहूंगा। देखिए मेरे दिमाग में सबसे पहला लॉजिक क्या आया, देखिए समझिएगा। मैंने यहां पर डिफरेंस लिया, यहां पर डिफरेंस अगर लिया तो 4 का 4 हो गया, 9 में से 1 और ये हो गया 114 प्लस का, ये बात ठीक है। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं समझिएगा, 8 में से 4 गया 4, 14 में से 9 गए 5 और फिर ये 3 में से 2 गया 1, बात ठीक है ना। मैं डिफरेंस यहां पर ले रहा हूं, देखिए आप समझिएगा। यहां पर डिफरेंस लिया, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2, ये बात ठीक है। ऑल दी सेम वे 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और फिर हो जाएगा 8 माइनस 6 2, ये बात ठीक है। अब अगेन डिफरेंस आप लीजिए, देखिए अगेन डिफरेंस आप जब लेंगे तो क्या कंक्लूजन निकल के आएगा समझिएगा। तो यहां पे अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस कितने का है, 40 का है। यहां पर देखूं तो ये डिफरेंस है 46 का, यहां पर देखूं तो ये डिफरेंस है 52 का और यहां पर देखूं तो डिफरेंस 6 चल रहा है, ये भी मेरे पास में 6, तो अगला नंबर 6 होगा। 52 में 6 जोड़ दीजिए 58 हो गया, इस 58 को आप जोड़ दीजिए 252 में, इट विल बिकम 10 और ये हो जाएगा आपके पास में 310 और इस 310 को आपको ऐड करना था 900 में, तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी हो जाएगा 1210। तो पहला लॉजिक मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि ये लॉजिक हो सकता है। डबल डिफरेंस के बाद भी डिफरेंस हमने देखा, नो डाउट 1210 ऑप्शन में अवेलेबल भी है जैसा कि हमने देखा। तो पहला लॉजिक जो स्ट्राइक करता है हर किसी के दिमाग में वही करेगा, वो मल्टीप्लाई डिवाइड का खेल तो बात की बात है ना। पहले तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस चेक करूंगा, डिफरेंस से कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को। तो पहला दिमाग तो ये यहां पे मेरा काम करेगा। अब दूसरा क्या लॉजिक इसका हो सकता है, देखिए दूसरा लॉजिक की मैं बात करूं और क्या लॉजिक हो सकता है। देखिए इस 180 को यार किसी की फॉर्म पे लिखिए। देखिए जनरली नंबर सीरीज में यू हैव टू मेक द पैटर्न आपको बनाना है, पैटर्न जेन्युइन होना चाहिए। देखिए जेन्युइन का मतलब इसको मैं लिखा हूं 6 क्यूब कितना हो जाएगा 216 ना, माइनस 36 कर दो मतलब 6 स्क्वायर, तो कितना मिला 180, ये बात ठीक है। अब देखिए ऐसी अगर मैं इसको देखूं 7 क्यूब माइनस 7 स्क्वायर कितना मिलेगा 294, मेरी बात ठीक है ना। देखिए समझेगा 294 मिला। ऑन दी सेम वे देखिए 8 क्यूब, समझना 8 क्यूब माइनस 8 स्क्वायर तो कितना मिल जाएगा, देखिए
ये मिल जाएगा मुझे 448। तो ये बात मेरे समझ में आई कि एक लॉजिक ये भी हो सकता है इसके पीछे। देखिए 6 7 8, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 10, तो अगला नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 11 क्यूब माइनस 11 स्क्वायर, एंड द आंसर विल बी 1331, एंड 1 to 1 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर, राइट आंसर विल बी 1210। तो एक लॉजिक ये भी हो सकता है, दोनों से यू विल गेट द सेम आंसर। सो राइट आंसर इज 1210, एब्सोल्युटली नो डाउट, देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन की जो सही आंसर है वो तो 1210 ही है, लेकिन वी हैव सीन टू डिफरेंट मेथड्स, टू डिफरेंट कंसेप्ट, टू डिफरेंट टेक्निक्स हियर, कि आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो कैसा आपको सेशन लग रहा है? इफ यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन तो बिल्कुल हम चाहेंगे आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमारे बीच में जुड़े, और चलें अगले सवाल की ओर। देखें अगला सवाल क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बॉस ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। हम चाहेंगे हमारे गुरु सर आए और आपके बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं डिफरेंट टेक्निक्स अपने शब्दों के साथ। अगली आवाज ये रही सर की। थैंक यू वेरी मच सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बेल का आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब के साथ, वो सब्सक्राइब बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमारी अगली वीडियो कौन सी होने वाली है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ गए हैं, और इसका आंसर अगर हम एक्सपेक्ट करें बच्चों से, ये अगेन वन ऑफ द टफेस्ट सीरीज में से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पैटर्न जो है थोड़े से हम लोग टफ लेकर रखे हुए हैं, तभी इसका नाम क्या है, टॉप 10 सीरीज, ताकि आपको थोड़ा सा टफ पड़े। हम देख रहे हैं बच्चों के अगर आंसर आना शुरू हो तो उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाए। कुछ बच्चों के आंसर आना शुरू हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इस सीरीज की। फिर से यहाँ पे सीरीज पे आप लॉजिक ढूंढना शुरू करते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आ रहा। जंबल अब फिर से डिफरेंस है। आप यहाँ पे अब लॉजिक शुरू करते हैं कि अब हमने सबसे पहले लॉजिक क्या अप्लाई किया, फिर से वही 4 into 1 प्लस का 1, 4 into 1 प्लस का 1 5 हो गया। अच्छा लॉजिक है। सेकेंड लॉजिक हम चले गए। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब ये कम हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके किसी चीज से माइनस करें तब हमारी वैल्यू आ रही है। अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब देखिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके -3 करता हूं तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे वाली टर्म में हमारी वैल्यू में दिक्कत आ जाएगी कि इंटू 3 प्लस 4, 2 into 3 6 प्लस 4 10 15, गलत हो रहा है। तो अब हमने क्या करा, हमने कहा कुछ और लॉजिक हो रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लॉजिक क्या हो रहा होगा, कोई स्क्वायर या क्यूब का इस्तेमाल करके इसको रखा जा रहा होगा। तो हमने देखा अगर मैं इसमें इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास 5 आ गया। नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं इंटू 2 करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 10, और 10 से मुझे 2 चाहिए। मैंने क्या करा, यहां पर 8 माइनस करना था, यानी 2 का क्यूब माइनस कर दिया, मेरे पास 2 आ गया। अब यही चीज अगर आगे चल रही होगी तो हमें क्या समझ में आ रहा है, 1 2 3 आएगा यहां पर। और क्या हो रहा था, ऑड नंबर पे स्क्वायर आ रहा था, इवन नंबर पे क्यूब आ रहा था। तो क्या ये आगे पैटर्न फॉलो हो रहा है, इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमने देखा 2 का 2 into 3 6 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 और 6 15। अब ये भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी आगे भी आपका पैटर्न इस तरीके से फॉलो हो रहा है। क्या हमने देखा यहां पर इंटू 4 -4 का क्यूब आना चाहिए था। तो अब जैसे ही हम 15 into 4 -4 का क्यूब करते हैं तो 15 into 4 हो जाता है 60, और 4 का क्यूब हो जाता है 64। तो यहां से आपकी वैल्यू आ रही है -4। ऑप्शन में तो है, पर क्या ये पैटर्न आगे फॉलो कर रहा है, क्योंकि जब भी नेगेटिव वैल्यू आने लगती है तो सीरीज में हमें होने लगता है कंफ्यूजन, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने चलिए आगे इसी सीरीज को फॉलो करके देखा। तो यहां पे आपने देखा कि इंटू कितना होना चाहिए था 5, और इसमें ऐड हो जाना चाहिए था 5 का स्क्वायर। तो अगर हम -4 में 5 का मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास वैल्यू आ जाती माइनस का 20, और प्लस 25 करते तो हमारे पास वैल्यू आ जाती प्लस का 5, जो हमारा अगला नंबर है। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो हमारी सीरीज का पैटर्न चल रहा है वो किस तरीके का पैटर्न चल रहा है कि ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर ऐड हो रहा है, इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका क्यूब माइनस हो रहा है, ऑड नंबर मल्टीप्लाई हुआ फिर उसका स्क्वायर ऐड हुआ, और इसी तरीके से हमारी पैटर्न
चलता चला गया और हमारा जो आंसर है वो आ गया -4। कितना आ गया? -4। तो इसी तरीके से आपकी और भी सीरीज होती हैं जहां पे आपके पैटर्न्स जो हैं वो डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ाते हैं। अब हम चाहेंगे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन आए और वो हमारे महागुरु आपके सामने पेश करें। तो ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए अगले सवाल की हम बात करें तो अगला सवाल अवेलेबल हो चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत देर से यार हम देख रहे हैं कि कुछ इजी क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा सा टफ कर दिया जाए सवाल को, थोड़ा सा जैसे कि बात करें इस क्वेश्चंस की, मैं पर्टिकुलरली बात करूं। देखिए अब यहां पर मैं गेम खेलूंगा आप लोगों के साथ। देखिए एक गेम यहां पर खेलूंगा, जैसा कि आप लोग कह रहे थे सर एमएनसी नहीं हुआ आज, तो चलिए एमएनसी खेलते हैं। फिर एमएनसी नहीं हुआ तो शुरू किया जाए फिर एमएनसी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब जागो तभी सवेरा, और चाह है तो राह है। बिल्कुल जी हाँ, एमएनसी की बात चल रही थी तो हमने सोचा क्यों ना लाइव क्लास में एमएनसी खेल लिया जाए। तो चलिए अब करना क्या है, देखिए इसमें एक नियम है, थोड़ा सा बदलाव है गेम में। सवाल में क्या करेंगे, देखिए सवाल आप देख रहे हैं नंबर सीरीज का, नो डाउट। तो हम क्या करेंगे सवाल में, देखिए जो इसका आंसर मुझे करेगा, एक बार कमेंट बॉक्स पे जाके देखें कि यार बिल्कुल क्या चल रहा है यहां पर। तो यस, तो जो इसका आंसर करेगा उसके लिए सरप्राइज है भाई, उसके लिए इनाम होगा पक्का। और आज उसके लिए इनाम है जो इसका सबसे पहले आंसर करेगा। तो एक बार सर से पूछे, सर क्या आंसर आया है कुछ अभी? सर आंसर अभी 29 आ रहा है अलका उपाध्याय जी का, फिर अब सोनल गर्ग जी का भी 29 आंसर आ गया है। मतलब लगता है लॉजिक लोगों ने पिक कर लिया है। तो ये तो यार बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला। देखिए हम एमएनसी की बात कर रहे थे, लगता है कि बहुत लोग यहाँ पे सीख गए हैं कैलकुलेशन के पार्ट को। तो समय शुरू होता है, अब समय शुरू हो चुका है। आपका क्वेश्चन अवेलेबल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। कौन सबसे पहले आंसर करेगा? तो अलका उपाध्याय की बात करें या फिर बाकी लोगों की बात करें, सबसे तेज कौन है देखेंगे। तो किस किस में है क्रेज, जो करेगा सबसे तेज? चलिए सर कमेंट बॉक्स पे जाएं, देखिए क्या आंसर है सर। सर आंसर 29 की लड़ी लग गई है यहाँ। बिल्कुल, तो देखिए शशांक भट्ट जी ने कि उन्होंने सबसे पहले आंसर किया है। और भी आंसर आ रहे हैं, अनिल जी है, संध्या जी है, पवन जी है, मोहित है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सारे शर्मा और सारे वर्मा का यही है कहना कि मेरा तो हुनर आजमाते ही रहना, लेकिन सर अपना आंसर बिल्कुल बताते रहना। तो यही हम कहना चाहेंगे। और देखिए आंसर क्या रहने वाला है, क्या 29 सही आंसर है या फिर गलत, इसका निर्णय बहुत जल्दी से हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे, एमएनसी को लेके काफी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन था। एमएनसी का शो यहाँ पर बहुत जल्दी हम लेके आएंगे, तो परेशान नहीं होना है। चलिए सवाल की बात करें। 1, 13, 11, 31 क्वेश्चन मार्क 57। ये क्वेश्चन मार्क कई बार जिंदगी में भी लग जाता है कि इसकी अगले अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1 की बात करूं, 1 मुझे कैसे मिलेगा, तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने इसको लिखा 2 स्क्वायर -3। क्यों कर रहा हूं ऐसा? पहली बात तो क्यों कर रहा हूं, पैटर्न बनाने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा था पैटर्न बनाना। देखिए 2 का स्क्वायर 4 -3 हुआ 1। अब देखिए नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 2 के बाद क्या आएगा यार 3। अब देखिए 3 का स्क्वायर मैंने किया, कितना हो गया 9 प्लस 4 कर दीजिए। तो 4 मैंने किया, कितना मिल गया 13 मिल गया। समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ समझ में आ रहा है। देखिए क्या करेंगे, तो अगला नंबर देखो फिर 11 चाहिए। तो 4 का स्क्वायर किया 16 हो गया, फिर माइनस जब 5 कर दूंगा तो 11 मिल गया। अब तो भाई पूरा लॉजिक समझ में आ गया। अब तो पूरी पिक्चर क्लियर है ना, अब तो पूरी पिक्चर क्लियर है कि देखिए लॉजिक जो है प्लस माइनस के ऑल्टरनेट है। जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उससे प्रेसिडिंग वाले को प्लस या फिर माइनस करना है। तो देखिए ऑन दी सेम वे अगर हम देखें 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा +6, तो आपको मिलेगा 31, जैसा कि हम सभी ने देखा। तो अगले सब बिल्कुल यहां पर बात करें आंसर की, तो आंसर क्या रहेगा, देखिए आंसर हो जाएगा आपके पास में 6 स्क्वायर माइनस कितना करेंगे। अब देखिए यार समझेगा, ये आपने प्लस किया था, माफ कीजिए प्लस है यहां पे, तो 6 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सो आंसर विल बी, जैसा कि सब लोगों ने यहां पर कहा, जनता की आवाज के साथ भी हमारी आवाज है, राइट आंसर विल बी 29। और कंसेप्चुअली अगर हम बात करें तो ऐसे लॉजिक भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। तो आएगा तो अब बन जाएगा। तो यही मेरा कहना है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना। यस बिल्कुल बन जाएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर। देखें हमारा अंतिम सवाल क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो अंतिम सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और बिल्कुल जी हाँ, इस अंतिम सवाल को हमारे मैथ्स गुरु सॉल्व करना चाहेंगे। और बिल्कुल जी हम उनको बुलाते हैं बोर्ड पर और देखते हैं उनकी अप्रोच क्या है, पर्टिकुलरली इस नंबर सीरीज के अगर मैं बात करूं तो अगली आवाज मैथ्स गुरु सर की। थैंक यू वेरी मच सर। अभी कमेंट बॉक्स पे हम देख रहे थे, कई बच्चे पूछ रहे थे यहाँ पर कि एमएनसी क्या है। तो मैं उनको बस एक एमएनसी का छोटा सा भाग बता दूं कि एमएनसी हमारा बहुत ही पॉपुलर शो है जो आता है, जो हमारे मैथ्स गुरु वहां पे आपको ट्रिक्स बताते हैं, जिसका नाम ही है मैथ्स न्यू ट्रिक, जहां पे आपके टाइमर के साथ मैथ्स गुरु हमारे बताते हैं कि आप
सवाल को 20 सेकंड, 10 सेकंड और 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, और ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी पेपर में। तो इसके लिए आप आ सकते हैं हमारे शो के लिए, और ये शो की जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा आने वाली इंफॉर्मेशन हमारे शो की। तो ये था एमएनसी के बारे में। अब आगे बात करें कि ये सीरीज का पैटर्न हम कैसे फॉलो करें। यहां पर फिर से बहुत जंबल अप हो रहा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है। अगर हम डिफरेंस की बात करें या मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि यहां पर आपका बहुत डिफरेंस कहीं एकदम कम है, एकदम ज्यादा है। हमने सबसे पहले फिर क्या करें, जब कुछ नहीं चल रहा तो फिर से बेसिक पे लौट जाओ। जब कोई आपका हाई फाई चीज नहीं चले तो आप बेसिक पे लौट जाएं। और हमारा बेसिक क्या कह रहा है कि डिफरेंस देखो। सबसे पहले सीरीज का हमने डिफरेंस देखा, यहां पे हमें डिफरेंस मिल गया 243, ठीक है। अब हमने अगला डिफरेंस देखा, यहां पे हमें डिफरेंस मिल गया 81 का। फिर अगला डिफरेंस देखा तो हमें डिफरेंस मिल गया 27 का। अब यहीं पे हमें पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि यहां पे क्या चल रहा है, ये 3 की पावर 5, ये आ गया आपका 3 की पावर 4, ये आ गया 3 का क्यूब। तो अगला नंबर जो माइनस होगा वो क्या होगा, 9। कैसे होगा, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है। और यहां पे आपकी वैल्यू जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आ जाएगी 203। और अगली वैल्यू भी अगर हम देखें तो यहां पर आपका आएगा 3 की पावर 1, यानी 3 माइनस करते ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 203, जो हमारा ऑप्शन है फोर्थ। क्या सर बच्चों का आंसर आ रहा था? बिल्कुल सर, मैक्सिमम लोगों ने सर पहले आंसर करना शुरू कर दिया था यहाँ पर। तो हम देखें 203 सब लोगों ने कहा था, एंड दे वर सेइंग कि इट वाज क्वाइट इजी। यस बिल्कुल जी हाँ, आप देख सकते हैं कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो हम चाहेंगे बस ये लास्ट सवाल आज की हमारी स्क्रीन का था। तो यहां पर हम देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंपल था, कुछ लोग कह रहे हैं कि टफ था यहां पर। तो देखिए काफी लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस हमको किए थे, तो इसके लिए बिल्कुल जी हाँ 5 मिनट का एक हम रैपिड फायर सेशन यहाँ पर खेलेंगे आप लोगों के साथ। रैपिड फायर सेशन की अगर हम बात करें तो क्या सेशन में रहेगा, बिल्कुल जी हाँ, तो यहां पर हम बताएं कि लास्ट सेशन में क्या रहेगा। 5 मिनट का सर आपको टाइम मिलेगा। सर नीड सम मोर क्वेश्चन, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पर रजनी भागा, बिल्कुल जी हाँ। तो देखिए समय हमको इजाजत नहीं देता, हम मजबूर हैं इस वक्त के आगे, और कहते हैं कि वक्त के साथ जो चलता है सिक्का उसी का चमकता है। वक्त के आगे मजबूर हैं, लेकिन फिर से हम लौटेंगे आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 मिनट का हम खेलेंगे रैपिड फायर सेशन। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम को लेकर, कट ऑफ को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे मैथ्स गुरु सर मौजूद है हमारे बीच में, तो बिल्कुल। तो यहां पर हम सवाल की बात करें सर, मैक्सिमम लोग यहां पर पूछ रहे थे कि आरबीआई का जो कट ऑफ है कितना जाने का चांसेस रहेगा आरबीआई का। सर अगर हम आरबीआई की बात करें तो पेपर आ गया था बहुत इजी, बिल्कुल, और बच्चे करके आए हैं काफी अटेम्प्ट। जहां पे सेफ अटेम्प्ट की हम लोग बात कर रहे थे वो हो रहा था 75 के 80 के आसपास। बिल्कुल सर। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे भी आप क्लर्क के कट ऑफ के आसपास देख सकते हैं कि 68-65 के बीच में जाएगा, क्योंकि पोस्टें भी बहुत कम है। प्लस अगर हम पिछले पैटर्न्स को देखें तो पिछली बार आपका जो कट ऑफ गया था वो 171 गया था 200 में से, बिल्कुल। तो वो करीबन आपका 85% गया था। तो प्री में कहीं ना कहीं आप उसको मान के चलिए 60% तो वो लोग देंगे ही देंगे। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये हो सकता है कि बच्चे जल्दी अटेम्प्ट करने में गलती बहुत कराए हों। जो आपका पीओ में देखा गया कि बच्चे पीओ में कट ऑफ कम जाने का एक रीजन था कि किसी सबका एक एक सेक्शन रह गया। बिल्कुल 52 मार्क्स कट ऑफ है, लेकिन बच्चा 80 लेकर भी सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो कट ऑफ डाउन जा सकती है, वरना 60+ तो पक्की है। अगला सवाल यहाँ पर ले सर कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग की क्लासेस को लेकर काफी लोग डिमांड कर रहे थे, तो उनको हम समझा दें कि देखिए क्लर्क मेंस की क्लासेस के बाद हम लोग मूव करेंगे इंडियन पोस्ट बैंकिंग पे। तो आप परेशान मत होइए, एग्जाम में सर अभी थोड़ा वक्त बचा है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द आईबीपीएस क्लर्क मेंस की जो क्लासेस चल रही हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो अवर ब्रांचेस में भी आप लोग जा सकते हैं, ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप ब्रांचेस में जाके भी आप बिल्कुल जी हाँ कोर्सेज को अवेलेबल कर सकते हैं। यहां पर हम बात करें कि देखिए कुछ लोग क्वेश्चन यहां पर आकांक्षा कौशिक का है कि सर आईबीपीएस में आरआरबी क्लर्क की तरह नंबर सिंप्लीफिकेशन नहीं आया, तो क्या ऐसा हो सकता है क्लर्क मेंस में भी? तो सर आपसे अगर पूछें क्या ऐसा हो सकता है? सर देखिए अगर हम बात करें तो इस समय आईबीपीएस खेल रहा है बच्चों की साइकोलॉजी के साथ। बिल्कुल, कि आपका क्या साइकोलॉजी चल रही है, वो आपको हर पेपर में सरप्राइज देता है। वो सरप्राइज कुछ भी हो सकता है। आप लोग कह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज की बात, हो सकता है सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज ज्यादा आ जाए, आपका डीआई गायब हो जाए। बिल्कुल हो सकता है आपका डीआई और ज्यादा आए, वर्ड प्रॉब्लम कम हो जाए। तो आप ये मत मान के जाइए कि एक पैटर्न ही फॉलो होगा।
हमने यही देखा था कि आरआरबी असिस्टेंट में क्या हुआ, बच्चों के लिए सरप्राइज आ गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट का नाम था, फिर भी आपके सिंप्लीफिकेशन और बिल्कुल नंबर सीरीज देखने को नहीं मिली, नंबर्स का कुछ खेल ही नहीं दिखा, सारा वर्ड प्रॉब्लम दिखा। बिल्कुल, तो आईपीएस आपका कहीं ना कहीं लॉजिक से खेल रहा है, और वो आप जैसा आप बच्चों को ज्यादातर बताते हैं कि अपना साइकोलॉजी अच्छा रखिए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए एक सवाल यहाँ पर आया सर कि देखिए जय शंकर पांडे का, इट इज नेसेसरी टू पास इन ईच सेक्शन इन आरआरबी एनटीपीसी फाइनल एग्जाम। देखिए आरआरबी रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे में ऐसा कहीं मेंशन नहीं होता कि आपको सेक्शनली कट ऑफ क्लियर करनी है। तो आरआरबी का जो फाइनल एग्जाम होना है अभी 17 और 18 और 19 में जो डेट्स आई हैं, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है सर कि सेक्शनली यू हैव टू क्वालिफाई, यू हैव टू क्वालिफाई ऑन दी, पूरे में आपको क्वालिफाई करना होगा और जितने मार्क्स का जो कट ऑफ निकल के आएगी आपको वो पार करना होता है। तो जल्दी से हम क्वेश्चंस यहाँ पे ले ले कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि सर बिल्कुल जी हाँ, क्लर्क मेंस का लेवल कैसा रहेगा, पीओ की तरह टॉप आएगा बिकॉज ऑफ नो इंटरव्यू, तो क्या ये बात सही है सर? सर हो सकता है, बिल्कुल। देखिए कट ऑफ तो वेरी करेगी, इंटरव्यू नहीं है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इसकी वजह से ज्यादा जाएगी। बिल्कुल, पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी सबके लिए एक जैसा रहेगा, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने प्रिपेयर किया है तो आप टफ पेपर हो इजी पेपर हो, उसका उतना पार्ट तो कर ही लेंगे कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को ना ध्यान देते हुए अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, क्या आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पेपर कैसा लगा। यहाँ पर देखिए अंत में बस हम ये कहना चाहेंगे, देखिए काफी लोग क्वेश्चंस यहाँ पर हमको पूछने को मिले, हम चाहेंगे कि आप क्वेश्चन साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप करें, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो। देखिए पूछते रहना ही एक परंपरा है, एक सिलसिला है, अगर आप पूछेंगे नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल सी हाँ, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, एटीएम का मतलब ही आज टू महिंद्राज, आप हमसे पूछिए अपने सवाल को, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे कि आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन यहाँ पर आंसर मिले। एग्जाम की अगर हम बात करें, कोई भी एग्जाम की, आजकल जो एग्जाम चल रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का सेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, तो कोशिश कीजिएगा कि वर्ड प्रॉब्लम के सेक्शंस को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी मेंस की क्लासेस कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, तो इसी के साथ देखना मत भूलिएगा कल 10 बजे का आरआरबी एनटीपीसी मेंस एग्जामिनेशन में, जहां पर हम लोग बात करेंगे कल रेलवे मेंस एग्जामिनेशन की। तो कल ठीक 10 बजे हम लोग आपसे मुताबिक होंगे रेलवे की क्लास में, तो तब तक के लिए हमको यहां पर इजाजत दीजिए, फिर कल हम आपसे मिलेंगे। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप कीजिएगा। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। आज का शो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का यहाँ पर सपोर्ट हमें बहुत अच्छा देखने को मिला, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। अंत में सर हमारा यही कहना है कि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।